मैं कल इस देश को बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकालूं तो क्या अभिव्यक्ति की बोलने की आजादी भी संविधान बोल रहे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक बात आप लोगों ने नोट की होगी कि जब भी कोई हिंदू राष्ट्र की डिमांड करता है तो वो ब्राह्मण ही होता है। ऐसी क्या वजह है कि ब्राह्मण व्यक्ति ही हिंदू राष्ट्र की बात करता है? और बड़ा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र की डिमांड हो क्यों रही है? दोस्तों जानते हैं हिंदू राष्ट्र की डिमांड हो क्यों रही है? जो लोग भी हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं वो संविधान विरोधी हैं, वो आरक्षण विरोधी हैं, वो अंबेडकर विरोधी हैं, वो समानता विरोधी हैं। जो भी हिंदू राष्ट्र की डिमांड करता है वो समझ जाइए कि वो संविधान विरोधी ही है, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है। और इस समय जो बाबा बागेश्वर हैं वो खुद अब संविधान कैसे करने लगे हैं। दोस्तों मैं आज आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वो खुद अब संविधान की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद की बहुत ज़्यादा चर्चा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुजन राष्ट्र बनाने को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर आज़ाद ने वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये खबर भी आप जान लीजिए। ये कोई सुप्रीम कोर्ट के कथित वकील हैं अश्विनी उपाध्याय करके। इन्होंने क्या लिखा है? यदि इमरजेंसी लगाकर भारत को सेकुलर देश घोषित किया जा सकता है तो इमरजेंसी लगाकर भारत को हिंदू राष्ट्र भी घोषित किया जा सकता है। वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने ये बात कही है। दोस्तों मैं उन तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग वकालत कर चुके हैं और संविधान को नहीं जानते हैं तो वो ये जान लें कि संविधान पहले से ही सेकुलर था। प्रस्तावना में तो बाद में ऐड किया गया धर्मनिरपेक्षता शब्द। संविधान की मूल भावना में ही धर्मनिरपेक्षता है, क्योंकि जब आप मूल अधिकार पढ़ते हैं तो वहां पर आपको धार्मिक स्वतंत्रता का एक चैप्टर मिलता है। तो आर्टिकल 25 से लेकर 29-30 तक ये हमें बताता है संविधान में कि हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। सोचिए दोस्तों, ऐसे लोग वकील बने हुए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के। और अब तमाम ऐसे वकील हैं जो संविधान का ही कहीं ना कहीं खुलकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। खुलकर संविधान के खिलाफ ये लोग जहर उगल रहे हैं। और इस बीच शास्त्री ने तो सारी हदें ही पार कर दी है। शास्त्री की जो यात्रा चल रही है उसमें ज़्यादातर बाबा लोग दिखाई दे रहे हैं। बाबा लोग, ऊंची जात वाले बाबा लोग। जब बाबा से पूछा गया कि क्यों बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र, तो इसको लेकर बाबा ने उल जुलूल जवाब दिया है। तो सबसे पहले इस सवाल के जवाब में शास्त्री ने क्या कहा है, दोस्तों ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। सुनिए ज़रा। तो आपने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए? हाँ। इसलिए होना चाहिए, बांग्लादेश के 95 से ज़्यादा देश ईसाइयों के, 65 से ज़्यादा देश मुसलमानों के, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है। और पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग मिलाकर अप्रोक्सिमेटली 100 करोड़ भारत के मिलाकर 130-40 करोड़ हिंदू पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। बर्मा, रंगून, मॉरिशस, फिजी, बांग्लादेश, पाकिस्तान। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज़्यादा देश उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि इस्लामिक देश हैं। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज़्यादा देश उनका स्वागत करेंगे। यहूदियों को निकाला जाएगा तो भी स्वागत एक देश में होगा। बौद्धों को निकाला जाएगा तो भी एक देश में स्वागत होगा। एक देश ऐसा हो कि जो बांग्लादेश में हिंदू रहते, आज उन पर अत्याचार हो रहा, यहाँ रोहिंग्या रह सकते हैं। अब तो हमारे देश में हर हिंदुओं का स्वागत है ना? हम है कि कहना चाह रहे हैं, ये सरकार ने तो कम से कम इतना तो कर दिया है कि हिंदुओं को कहीं भी प्रताड़ित किया जाएगा तो ये देश उनको स्वागत करेगा। ये बात तो आप मानते हैं? सरकार अपनी जगह है, सरकार अपनी जगह कार्य कर रही है। हाँ, सरकार सत्ता अपनी जगह कार्य कर रही है। इसलिए क्योंकि हम सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं, हम इस देश के वर्ल्ड में रहने वाले हिंदुओं के पक्ष में। और यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है हिंदू होने की, कि हम ऐसा काम नहीं करते, हम हर किसी के साथ रहते हैं। इसलिए तो हम 80% से घट रहे हैं। इसलिए तो हम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। अब वो अर्धसंख्यक होने की कगार में, सिर्फ आप लोगों के कारण, हम लोगों के कारण, मतलब ऐसी विचारधारा वालों के कारण। हमारी विचारधारा गलत है, आपकी सही है। ये जो प्रश्न बोलने के तरीके हैं ये ठीक ऐसी लगती है कि आप सिर्फ सेकुलर पर जोर देते हैं। हम लोगों की आपको मजबूरी क्यों नहीं लगती? हमको क्यों नहीं दिक्कत हो रही है? इसलिए दिक्कत हो क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं की हालत बोलने दिखाई देती है। एक सेकंड के लिए, आज संभल में मंदिरों का मुद्दा हुआ, बोलिए। आज संभल में जो हुआ वो खेल आपने देखा आपने? संभल में क्या हुआ? देखा, सही था गलत?
मैं उस पर तो कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। हाँ, तो आप कुछ सही और बोल ही गलत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। इससे समझ आ गया आप कुछ बोल ही नहीं सकते। तो इनका तर्क है कि जब दुनिया में उथल पुथल होगी, जब एक दूसरे लोग सबको निकालने लगेंगे धार्मिक आधार पर, तो हिंदुओं को भारत शरण देगा, दुनिया निकालने लगेगी। ऐसा तो अभी हो नहीं रहा है। सऊदी अरब में हिंदू हैं, दुबई में हिंदू हैं, अमेरिका में हिंदू हैं, हर जगह हिंदू हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ में हिंदू हैं। क्या कोई कभी किसी को निकाल रहा है? क्या वहाँ धर्म के नाम पर कभी इस तरह की नफरत फैलाई जाती है? नहीं फैलाई जाती है। तो ये जो बोल रहे हैं कि जब इनको निकाला जाएगा तो हम शरण देंगे, अरे भारत तो आज भी लोगों को शरण दे रहा है। हमारा देश तो उदारवादी देश है। और जब इनसे पूछा गया कि कैसा होना चाहिए हिंदू राष्ट्र, तो इसके जवाब में शास्त्री ने, बाबा ने क्या जवाब दिया है दोस्तों, ये आपको सुनिए। और जब सवाल का जवाब नहीं था तो ये संविधान करने लगे, और एंकर ने भी यहाँ कुछ हद तक बाबा को लताड़ने की कोशिश की है, आईना दिखाने की कोशिश की है। ये वीडियो भी देखिए दोस्तों आप। अगर हिंदू राष्ट्र भारत बन जाता है तो क्या आदर्श हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए बाबा बागेश्वर? ये हिंदू राष्ट्र आपके भारत हिसाब यदि से। बनेगा हाँ। तो हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को ना भगाया जाएगा ना गालियां दी जाएंगी, ईसाइयों को ना भगाया जाएगा ना गालियां दी जाएंगी। ओके। हमारी हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू कोई व्यवस्था नहीं, हिंदू एक जीवन जीने की शैली है ना। वसुधैव सब मानते हैं हम कुटुंबकम, लोग। बिल्कुल। अहिंसा परमो धर्मः। हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंसा को स्थान तो नहीं। देश को सेक्युलर ही रहने दीजिए ना। बात तो आप भी वही कह रहे हैं, आप भी वही कह रहे हैं। कागजों पर आप सेकुलर रखो, हम विचारों में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबा बागेश्वर आप तो फिर अड़े रहेंगे इसी बात पर, है ना। चलिए, जब आप सेकुलर पर, आप जैसे लोग सेकुलरिज्म पर अड़े रह सकते हैं, तो हमारे जैसे व्यक्ति को, अरे बात सुनिए, तो संविधान का, और ये देश संविधान से चलता है बाबा बागेश्वर। आपके और मेरे सोचने से तो नहीं चल इसीलिए तो हम पाएगा कह रहे हैं, इसलिए तो कह रहे हैं संविधान ये कहता है अभिव्यक्ति की बोलने की आजादी है। सरकार भी और देश भी संविधान से ही चलेगा। अभिव्यक्ति की बोलने की आजादी भी इसीलिए तो आप संविधान बोल रहे हैं, इसीलिए हम बोल, और यही संविधान है जो अभिव्यक्ति की आजादी आपको हम जैसे हर किसी को देता है, इसलिए हम बोल है ना। और एक रिलीजन की जब देश एक रिलीजन का हो जाता है ना, तो इतनी आजादी नहीं होती है बाबा बागेश्वर, ये भी याद रखिएगा। में रहने का। तो दोस्तों ये जो यात्रा चल रही हिंदू राष्ट्र को लेकर, ये कुछ भी नहीं है। पूरी तरीके से बाबा एक्सपोज हो चुका है, बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। अब ये आखिर में संविधान करने लगे। कह रहे हैं कि संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दिया है, लेकिन संविधान ने इतना भी आज़ादी नहीं दिया है कि आप मुस्लिम राष्ट्र की बात करने लगो, आप हिंदू राष्ट्र की बात करने लगो। लिमिट में बोलने के लिए दिया गया है, क्योंकि कोई मुसलमान ये नहीं बोल सकता कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, तो फिर आप कैसे ये बोल सकते हो कि आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, इससे बड़ा सवाल है। पुलिस तो ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। इस बीच इस पूरे मामले में, पूरे सीन में एंट्री हो चुकी है चंद्रशेखर आज़ाद की, और चंद्रशेखर आज़ाद ने यही मुद्दा उठाया है कि ये लोग हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, इनको सिक्योरिटी मिल रही है, तो हम भी अब यात्रा निकालेंगे बहुजन राष्ट्र बनाने को लेकर। तो क्या मुझे भी ऐसी सिक्योरिटी मिलेगी? दोस्तों बिना देर के चंद्रशेखर का ये वीडियो देखिए आप। दामोदर जो बात कह रहे हैं वो इसलिए सही है क्योंकि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनको प्राइम मिनिस्टर अपने छोटे भाई बताते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर उनको छोटे भाई कह रहे हैं तो यानी कि वो कोई बाबा नहीं। मैं जानना चाहता हूँ, भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है, क्या इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा निकालना क्या देश विरोधी कदम है या नहीं? मैं कल इस देश को बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकालूं तो क्या सरकार मुझको उतनी सुविधाएं देगी जितनी उनको दे रही है, उतनी सुरक्षा देगी, उतनी परमिशन देगी? तो यहाँ चंद्रशेखर कह रहे हैं कि अगर मैं बहुजन राष्ट्र के लिए यात्रा निकालूं तो, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं निकालूंगा, उन्होंने कंडीशन रखी। यहाँ वो आईना दिखा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को आईना दिखा रहे हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं उसे आईना दिखा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, और बता रहे हैं कि इस देश में दो तरह का कानून कैसे चल रहा है। अरे कानून तो सबके लिए बराबर है ना। अगर कोई सिख राष्ट्र की मांग करता है तो खालिस्तानी, कोई मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र की मांग करता है तो आतंकवादी, तो फिर हिंदू राष्ट्र की जो डिमांड करता है उसे क्या कहेंगे? उसके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। चूंकि ये देश संविधान से चल रहा है, इसलिए हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका कोई भी धर्म नहीं है, और इसीलिए पूरी दुनिया में भारत की इज्जत भी है। ऐसे ही इज्जत नहीं है, क्योंकि ये देश एक गुलदस्ता है जहाँ सभी धर्म जाति के लोग आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। लेकिन आजकल क्या है, दिक्कत ये है कि लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, और ये जो बाबा है जो धार्मिक राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं, ये तो प्रधानमंत्री के छोटे भाई माने जाते हैं।
और इसीलिए शायद इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। ये देश भी देख रहा है। तो दोस्तों, इस देश में दो तरह की विचारधारा है, एक अम्बेडकरवाद, एक मनुवाद। जो लोग मनुवाद के रास्ते पे हैं वो जाहिर तौर पर हिंदू राष्ट्र की डिमांड करेंगे, उन्हें अम्बेडकर आरक्षण से दिक्कत होगी। और जो अम्बेडकरवादी हैं, जो 85% बहुजन हैं, वो कभी नहीं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के समर्थन में आएंगे। और जाहिर तौर पर बहुजनों ने इस यात्रा को नकार भी दिया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से बहुजन राष्ट्र की बात कही है और जिस तरीके से अब घुटनों पर आते हुए नजर आ रहे हैं, शास्त्री कह रहे हैं संविधान ने हमें आज़ादी दी है। आप लोग बताइए, हमारा देश कैसा होना चाहिए? आपको क्या पसंद है, मनुवाद, अम्बेडकरवाद? राय दीजिएगा। धन्यवाद।